नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अभी हमने जो पढ़ा वो था लिक्विड द्वारा प्रेशर कितना डाला जाता है, टोटल लिक्विड प्रेशर वी हैव कैलकुलेटेड और इसके फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के 5 लॉज हैं बेटा। फर्स्ट लॉ क्या है? इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला कि अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, एच रो जी। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। सो फर्स्ट लॉ क्या है कि एज द डेप्थ इंक्रीजेज, हमने अभी एक एग्जांपल की सबसे पहले कि होल्स करेंगे, तो जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी इस पॉइंट की, आई हैव टेकन वन कंटेनर एंड फिल्ड इट विद वाटर. That container is already having holes on the sides. So if I remove the sellotape from the holes, what is going to happen? The liquid is going to come out, and what you will see that the pressure at the bottom or in the hole at the bottom is maximum, whereas pressure at the top is minimum. Pressure is minimum here, whereas pressure at C point is maximum. It is very clear. A point की डेप्थ जो है वो अगर H1 है तो B point की डेप्थ H2 है, बट C point डेप्थ इज मैक्सिमम, सो C के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो भी मैक्सिमम है. उसके बाद है इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम. In a stationary liquid, pressure is same in all points on a horizontal plane. अब ये क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? अगर किसी भी लिक्विड को हम स्टेशनरी है, अब हम कंटेनर में ले रहे हैं तो नो डाउट चल तो रहा नहीं है, वो स्टेशनरी ही है. अगर वो स्टेशनरी है तो उसके एक लेवल के ऊपर सारा प्रेशर जो है वो सेम रहेगा. अगर मैंने इस लेवल पे होल्स कर दिए, यहाँ तक मैंने इसको फिल कर दिया कंटेनर को, वेसल को, एज आई एम गोइंग टू रिमूव द सेलोटेप फ्रॉम द होल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो लिक्विड प्रेशर यहाँ से निकलेगा सब में से सेम प्रेशर निकलेगा. रीज़न क्या है? क्योंकि इन सबका जो डेप्थ लेवल है वो सबका सेम है. अब यहाँ पे पानी तो चल नहीं रहा, हमने फॉर्मूला किया एच रो जी. लिक्विड की डेंसिटी भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है और हाइट भी सेम है. अगर हाइट भी सेम है, प्रेशर भी सब पे सेम है. अगर प्रेशर सेम है तो ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ द लिक्विड इज सेम. उसके बाद आता है थर्ड लॉ, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड. प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में सेम है एक ही सरफेस के ऊपर. तो हर डायरेक्शन में सेम है तो ये भी वही कंडीशन है कि हर पॉइंट के ऊपर अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, नीचे हो, ऊपर हो, कुछ भी ले लो, साइड पे हो, द प्रेशर इज सेम. तो इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज मैनोमीटर. आप लोगों ने अगर एग्जीबिशन अटेंड की हो तो बेटा वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर मैनोमीटर. उसकी शेप क्या थी? एक ट्यूब में एक फनल लगाते हैं हम, इस फनल के ऊपर एक शीट लगा दी जाती है, बैलून शीट, उसके साथ एक पाइप होती है. ये पाइप हमने एक बोर्ड के ऊपर फिक्स करी थी. ये देखिए, इस तरह यहाँ से हम बैलून लगाने से पहले यहाँ पे पानी फिल कर लेते हैं. ये थी उसकी शेप. जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं बैलून के ऊपर तो इसके अंदर भी एक वाटर लेवल है, यहाँ तक फिल कर रखा है इस ट्यूब को. तो ये ट्यूब जब दोनों तरफ पानी सेम रहेगा, बिकॉज लिक्विड ऑलवेज सीक इट्स सेम लेवल. लिक्विड अपना लेवल अपने आप ही बना लेता है हर तरफ. तो अगर ये लिक्विड का लेवल है यहाँ तक और यहाँ तक, तो उसके बाद अगर इस कंटेनर को या इस वेसल को, इस फनल को हम क्या करेंगे, किसी लिक्विड वाले कंटेनर में डालेंगे, तो जितना नीचे जाएगी ये फनल, जितना नीचे जाएगी उतना प्रेशर, इधर से हवा जो है वो प्रेशर डालेगी, ये लेवल अपवर्ड राइज करता जाएगा. और इसको ऊपर खींचेंगे
तो ये कम होता जाएगा, ये लेवल डाउन होता जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर लिक्विड को देखें तो वो अपना लेवल जो है वो कंसिडर करते हुए अपने लिक्विड प्रेशर को जो है हर डायरेक्शन में मेन सेम रखती है। अगर इस फनल को जो हमने अभी कहा उसको रोटेट करके देखा जाए, कभी इस तरफ, कभी ऊपर की तरफ, कभी साइड, इस साइड पे, कभी नीचे की तरफ, तो इन ऑल डायरेक्शन अगर मैं सपोज ये फनल ही ले लूँ तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मैंने ये फनल के ऊपर वो लगा रखा है बैलून वाला शीट लगाऊंगी, तो ये ऊपर की तरफ मेजर करूंगी तो भी वो सेम है। अगर मैं इसको इसी लेवल के ऊपर यहाँ से इस तरफ मोड़ूंगी तो भी सेम है। अगर इसी लेवल पे यहाँ पे मोड़ूंगी तो भी इधर को सेम है, इस तरफ मोड़ूंगी तो भी सेम है। तो मैंने इसका लेवल चेंज नहीं किया। अगर लेवल सेम है तो जो लिक्विड प्रेशर हम मैनोमीटर में मेजर करेंगे, जो इस डायग्राम ने हमने बनाया, तो इसमें जो प्रेशर है वो दोनों तरफ सेम रहेगा। तो इसका मतलब लिक्विड हर पॉइंट पे अपना जो प्रेशर बना रहा है, एक ही पॉइंट पे स्टेशनरी लिक्विड में जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। ये क्यों है? डिफरेंट लिक्विड हमने ले लिया। अगर डिफरेंट लिक्विड है तो इसका मतलब कि हम जो यहाँ पे डेंसिटी है, अगर मैं लिक्विड 1 ले रही हूँ, लिक्विड जो ले रही हूँ वो एक है केरोसिन, एक है पैराफिन वैक्स और एक मैं ले रही हूँ सिंपल वाटर। तो तीनों में ही जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। अगर तीनों की डेंसिटी डिफरेंट है तो फॉर्म द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू H रो G। वेरी क्लियर। हाइट सेम है, ग्रेविटी सेम रखेंगे, मगर जो डेंसिटी है वो चेंज हो गई। अगर डेंसिटी चेंज है तो ऑटोमेटिकली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पैराफिन इसकी मैक्सिमम है, तो इसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। वाटर की डेंसिटी सबसे कम है तो वाटर की जो प्रेशर है वो मिनिमम हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा, डेंसिटी जिसकी कम उसका प्रेशर भी कम। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी मिनिमम है तो वाटर जो ऑटोमेटिकली अपनी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस करेगा, प्रेशर जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। मैंने जो अभी आपको ट्यूब में दिखाया कि लिक्विड अपना लेवल अपने आप ही बना लेता है। अगर मैं इसकी बजाय कोई और डिफरेंट ट्यूब्स ले लूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम फॉर यू पीपल। मैं ये डिफरेंट ट्यूब्स बना रही हूँ। कोई भी शेप ले लो आप ट्यूब्स की। अगर वो तीनों शेप्स या जितनी भी शेप्स आप ले रहे हो, अगर वो सारी की सारी कनेक्टेड हैं आपस में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप एक को यहाँ तक फिल कर देते हो तो वो सारे ट्यूब्स में सेम लेवल रहेगा। देखिए यहाँ तक। तो इसका मतलब ये लिक्विड जो है वो अपना लेवल अपने आप एडजस्ट करता है। अगर आप ट्यूब को टेढ़ा कर दोगे और टेढ़ा कर दोगे, सीधा कर दोगे, लेवल सेम रहेगा, लेवल चेंज नहीं करेगा, लेवल तीनों का जो है वो इक्वल रहेगा। तो इसे कहते हैं लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसीलिए वाटर टैंक्स जो अटैच होते हैं उनका लेवल भी अपने आप ही फिल होता जाता है। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर।